नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कंबोज सिरसा हरियाणा से आज फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग पुरानी वीडियोस को पसंद करते हैं, ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। आज हमारे पास एक 32 इंच का पैनासोनिक का एलईडी टीवी आया हुआ है, जिसमें पैनल से रिलेटेड प्रॉब्लम है और किस तरीके का इसके अंदर प्रॉब्लम है, किस तरीके से आपको इसको चेक करना है, वन बाय वन सारे स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा कि कभी भी इस तरीके का प्रॉब्लम अगर आपके पास आता है, चाहे कोई भी पैनल आपके पास आता है, तो आप किस तरीके से उसको अपने अनुभव के द्वारा रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक्स है, तो वीडियो को देखते हैं और वीडियो में जानते हैं कि क्या कुछ है। दोस्तों, आज हमारे पास एक 32 इंच का पैनासोनिक का एलईडी टीवी आया है, जिसमें पैनल का प्रॉब्लम है। जिसका पैनल यहाँ पे मैंने बैकलाइट टेबल पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका पैनल नंबर जो है 4 कोफ का ये पैनल है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। BOE का पैनल है 4 कोफ का, और इसमें 2 साइड कोफ है। और प्रॉब्लम सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले जब हम इसको ऑन करते हैं, हमने अपने बोर्ड के ऊपर इसको लगा रखा है। यहाँ पे जैसे ही हम ऑन करते हैं तो फर्स्ट ये ब्लैंक रहता है, और उसके बाद ये यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, धीरे 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 यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये ब्लू होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई ग्राफिक्स नहीं आता इसमें, सिर्फ इस तरीके से ये ब्लू हो जाता है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे बार जो है वो जैसे नो सिग्नल का जहाँ पे सिंबल रहता है, वहाँ पे ये इस तरीके से हल्का सा वाइट बार जो है वो हमें दिखाई देता है। और इसके जो कॉर्नर है वो आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ब्लैक यहाँ पे रहते हैं, और ब्लू जो शेड है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और ये वाला जो मैंने आपको बताया जहाँ पे नो सिग्नल का सिंबल रहता है, वो धीरे धीरे इधर से इधर मूव करता है। तो इस तरीके का इसके अंदर प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसका जो बूस्ट वोल्टेज है वो चेक करेंगे PCB के ऊपर। देखते हैं कि कोई वोल्टेज वगैरह तो यहाँ पे मिस नहीं है PCB में, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 2 साइड कोफ है। साइड कोफ पे भी हो सकता है कि कोई वोल्टेज इस तरीके का मिस हो, क्योंकि ये स्लो मोशन टाइप का जो प्रॉब्लम रहता है उस तरीके का थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने से लग रहा है। लेकिन इसमें यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंजिंग देख सकते हैं कि इसके जो कॉर्नर हैं वो सारे ब्लैक हैं। तो सबसे पहले वोल्टेज इसके मेजर करते हैं PCB में। सबसे पहले यहाँ पे इसका जो VCC है वो चेक कर लेते हैं। 12 वोल्ट का VCC जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ओके है। उसके बाद यहाँ पे 3.3 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो बिल्कुल प्रेजेंट है। यहाँ पे AVDD भी बिल्कुल ओके है। VGH जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। VON बिल्कुल ओके है। यहाँ पे इसका VOFF है जो कि VGL जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं -7.9 वोल्ट। यहाँ पे बूस्ट के जो बेसिक वोल्टेज हैं बिल्कुल ओके हमें मिल रहे हैं। अब हम इसका जो साइड गेट है, साइड कोफ है, वहाँ पे वोल्टेज इसके चेक कर लेते हैं। इसको पलट के हम देखते हैं। सबसे पहले इसको पलट लेते हैं पैनल को, और साइड कोफ पे देखते हैं कोई ना कोई वोल्टेज या सिग्नल हो सकता है मिसिंग हो। तो सबसे पहले साइड गेट पे चलते हैं। इसका जो साइड गेट है 8656M, इसका हम यहाँ पे सिग्नल चेक कर रहे हैं। वोल्टेज जो पहले सबसे पहले -7 वोल्ट जो है VOFF, ये VON है। इसमें प्लस वोल्टेज जो 24 वोल्ट है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट है। ये OE है। यहाँ पे XON है। यहाँ पे जो बेसिक वोल्टेज है साइड गेट पे वो बिल्कुल ओके है। और यहाँ पे ये एक यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है वो है STV का। यहाँ पे देखिए जैसे ही हम STV के पॉइंट को टच करते हैं तो यहाँ पे जो एक बार हलचल होती है हमारे पैनल के अंदर,
इट मीन्स कि हमारा जो STV का पॉइंट है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे मिसिंग है। जैसे ही यहाँ पे देखिए टच करते हैं हम, यहाँ पे देखिए तो पिक्चर यहाँ पे रोलिंग टाइप करती है। यहाँ पे देखिए कोफ को, तो हमारा STV का जंपर जो है सबसे पहले हमको लगा के देखना चाहिए। कभी भी आपको वोल्टेज बिल्कुल प्रेजेंट मिल रहे हैं आपके साइड कोफ पे और सिग्नल में आपको कोई गड़बड़ लग रही है तो आप सिग्नल को हल्का सा टच करके देख सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, जैसे आप प्रोब है हमारे मीटर की, आपको यहाँ पे उंगली रख के और उसको टच करके देखना है। जिस सिग्नल पे कुछ ना कुछ हलचल हो आपके पैनल के अंदर, वो सिग्नल जो है वो ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि मिसिंग रहता है। तो यहाँ पे STV को जब हम टच करते हैं, STV पे जब प्रोब लगाते हैं तो आपने देखा यहाँ पे रोलिंग टाइप का पिक्चर होता है। तो हमने अब सबसे पहले यहाँ पे STV का जो जंपर है वो लगाना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा पैनल जो है वो सही से काम करता है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये जंपर वायर जो रहती है, जंपर वायर लेनी है और सर्जिकल ब्लेड से हमको हमारा जो कोफ का जो ट्रैक रहता है, कोफ का जो पॉइंट रहता है, उसको हमें स्क्रैच कर लेना है और थोड़ा सा हल्का सा पेस्ट लगा के उसको सोल्डर कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ये जो जंपर वायर है वो लगानी है। सबसे पहले हम जंपर लगाते हैं, फिर देखते हैं कि पिक्चर में कुछ दिखाई देता है या नहीं। यहाँ पे हमने STV पे यहाँ पे एक जंपर लिया है जो हमारी PCB के STVD पॉइंट जो STVD यहाँ पे लिखा है उस पर हमने लगा दिया है। अब हम अपना जो बोर्ड है उसको ऑन करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑन किया है स्टैंड बाई से। यहाँ पे देखिए हमारे बोर्ड का जो लोगो है वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दिया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पैनल है वो यहाँ पे क्लियरली चल चुका है। यहाँ पे ब्लू बैक जो है बिल्कुल करेक्ट आ गया है। यहाँ पे नो सिग्नल देख सकते हैं, जहाँ जहाँ मैंने दिखाया था आपको नो सिग्नल देखिए यहाँ पे जा रहा था, वहाँ पे हल्का हल्का आपको वाइट बार मिलता था और साइड हमारे जो थे वो कॉर्नर पे ब्लैक थे सारे। तो इसमें STV पॉइंट जो था वो मिसिंग था। अभी यहाँ पे हमने STV का जंपर लगा के इस पैनल को सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया है। कोई भी यहाँ पे आपको लाइन नहीं दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है, आपको साइड गेट पे सारे वोल्टेज बिल्कुल ओके मिलते हैं, VGH 3.3 वोल्ट या जो भी बेसिक वोल्टेज है, अगर आपको कहीं सिग्नल पे चेक करना है तो आपको प्रोब से हल्का सा अपने हाथ का वहाँ पे टच करना है। वहाँ पे जहाँ पे भी हल्का सा स्पार्किंग या थोड़ा सा भी हलचल आपको दिखती है तो वहाँ पे समझ जाइए कि वो सिग्नल आपका जो है वो मिसिंग हो सकता है। तो इस तरीके से इस पैनल को हमने रिपेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में आपके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। धन्यवाद दोस्तों।